मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं वहाँ सुन रहा था। इन्होंने मुझसे पुरानी खुन्नस निकाली, मेरा टिकट काटा था पूरी तैयारी करवा के चिंटू चौक से जी ने। हमने जो कार्रवाई करी है वो उनके निजी विषयों को लेकर के करी है। इन दिनों कांग्रेस के जो दिन है वह ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी को एकजुट रहने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की भी आवश्यकता है। लेकिन आपसी खींचतान तो ठीक है, लेकिन अब बात मारपीट तक जा पहुंची है और वह सड़क तक लड़ाई आ भी चुकी है। जमकर जूतम पेजार चल रही है, जिसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी इस जूतम पेजार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की संस्कृति यही रही है, लात घूसों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल दो घटनाएं हुई है, आपको सिलसिलेवार रूप से बताते हैं कि हाल ही में जो इंदौर का एयरपोर्ट है वहां पर यूथ कांग्रेस के दो गुटों के बीच में मारपीट हुई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमित पटेल को निलंबित भी कर दिया गया है, वह भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद में शायद युवक कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया और अब इस मामले में एक और नया मारपीट का मामला सामने आ गया है, जिसके अंदर जीतू पटवारी के नजदीकी चिंटू चौकसे पर यह पूरा आरोप लगा है। पहली घटना में यहां पर यूथ कांग्रेस के आईटी सेल के शहर अध्यक्ष दीपक सोनवाने ने यहां पर चिंटू चौकसे पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भरी बैठक थी, उनके साथ में वहां पर मारपीट की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉल में यहां पर विधानसभा 2 की एक मीटिंग चल रही थी, सब आकर बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, मैंने कुछ कहा भी नहीं और मुझसे पुरानी खुन्नस उन्होंने निकाली है। मेरा टिकट काट दिया था, पूरी तैयारी करवाकर चिंटू चौकसे ने यहाँ पर यह काम करा। उन्होंने कहा है कि उनके साथियों ने मिलकर मेरे साथ में लात घूसों से जमकर मारपीट करी है, उनके सिर पर चोट भी आई है और उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। चिंटू चौकसे ने यहाँ तक कहा कि तुझे इंदौर में रहना भुला देंगे। यह आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि यह कांग्रेस की संस्कृति है जो अब खुलकर जनता के सामने भी आ रही है। विवाद कुछ भी नहीं हुआ। विधानसभा 2 की आज मीटिंग थी गांधी भवन में, हम सब आके बैठे। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं वहाँ सुन रहा था। इन्होंने मुझसे पुरानी खुन्नस निकाली, मेरा टिकट काटा था पूरी तैयारी करवा के चिंटू चौक से जी ने, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे फसली में जूता लात मारी, उनके सब साथियों ने मिलकर मेरे को मारा। विधानसभा में 1,07,000 से आ रहे हैं ये, और इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो लिखो तो ये इनकी धमकियाँ मिलती कि तेरे को जान से मरवा देंगे, तेरे को घर से उठवा लेंगे, बोले तू इंदौर शहर में रहना भूल जाएगा। ये चिंटू चौकसे के वर्ड है। चिंटू चौक से मेरे को आए दिन धमकियां देता रहता है। और ये देखिए मेरे को मारा आज, ये देख रहे हैं आप। बैठक में सब प्रभारी आए हुए हैं, संजय दत्त जी हैं अपना, उनके सामने ही घटना हुई। ये चेहरे को चोट भी इसलिए उन्होंने मारा मेरे को, चिंटू चौकसे ने और उनके साथियों ने मिलके। किस तरह मतलब हाथ पैर से मारा कि कोई हथियार? लाठ ठूस से चलाया मेरे ऊपर, और अब मैं FIR करवाने जा रहा हूँ। और अगर मेरे को कुछ भी होता आगे भविष्य में तो उसके जवाबदार ये होंगे चिंटू चौक से। दीपक सोनवाने, यूथ कांग्रेस IT सेल शहर अध्यक्ष। वहीं अब दूसरी घटना पर नजर डाल दीजिए जो कुछ दिन पहले हुई थी, जहां पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु का इंदौर आगमन पर थे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह था और आपस में उस उत्साह में लड़ भी लिए, जिसके वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जमकर शक्ति प्रदर्शन करा था और उसी समय यहाँ पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित पटेल और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हो गया, जिसका बात कही जा रही है। वीडियो में यहाँ पर मीडिया के सामने जब यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस मामले में कार्रवाई हुई। अमित पटेल ने बताया कि मैं उस वीडियो में था ही नहीं और द्वेषपूर्ण तरीके से मेरे ऊपर यह कार्रवाई की गई है और मुझे पार्टी से निलंबित किया गया है। मैं उच्च पार्टी के फोरम पर यहाँ पर बात रखूंगा और यहाँ पर जो मेरा निलंबन किया गया है वो सरासर गलत है। उनका क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे शहर में आए थे, वहीं पर चीज़ों को अनियमितताओं का आरोप लगा करके द्वेषतापूर्वक मुझे यूथ कांग्रेस से बाहर करने का लेटर जारी हुआ है, जो कि द्वेषतापूर्वक है। पार्टी के अंदर रह करके जो भी आला कमान निर्णय लेगा, इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई गई है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उस दिन जो भी घटना हुई वो उसके विजुअल्स हैं हमारे पास में, उसमें मैं कहीं भी नहीं दिख रहा हूं। लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो कार्रवाई करी है वो उनके निजी विषयों को लेकर के करी है। क्या आप इस पद पे हैं कि नहीं है, कि उनको मालूम नहीं था यूथ कांग्रेस में? नहीं, मैं यूथ कांग्रेस के अंदर पूर्व प्रवक्ता था। अभी हाल फिलहाल में यूथ कांग्रेस पर किसी भी पद पर
नहीं हूँ। लिखित में आपको कोई लेटर या नोटिस ऐसा कुछ आया है कि आपको निलंबित कर दिया है? नहीं, मुझे भी सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से पता चला है कि इस तरह का कोई लेटर है जो सर्कुलेट हो रहा है। इसको लेकर कोई पदाधिकारी या वसीयत से आपने बात करी है, शिकायत करेंगे आगे आप इस मामले को लेकर? हाँ, निश्चित ही मैं इसकी शिकायत करूंगा ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हमारी ऊपर जो भी वरिष्ठ नेता हैं उन्हें शिकायत की जाएगी कि जिसके अंदर मैं हूँ नहीं उस पर कार्रवाई, उस विजुअल में मैं हूँ नहीं और उस पर कार्रवाई कैसे करी गई, उसके लिए मैं एक बार उनसे भी बात करूंगा। एयरपोर्ट का ये विवाद का मैसेज भी और वीडियो भी चला था कि अमित पटेल और रमीज खान के बीच में विवाद हुआ था बिठाने को लेकर। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। रमीज भाई से या किसी भी अन्य कोई भी पदाधिकारी से मेरा किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। वो वहाँ पर विजुअल में देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने हिसाब से बनाई और इसको चला दी गई है। खैर, कांग्रेस में इन दिनों जूतम पेजार चल रही है। मामला थाने तक और पार्टी फोरम में इधर उधर घूम भी रहा है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वहीं पर बीजेपी इस पूरे मामले में चुटकी भी ले रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।